नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बुधवार सुबह 10 बजे के करीब दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया। उम्र 58 साल थी। दिल्ली में ही 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से ही एम्स में भर्ती थे। इलाज में ही पता चला था कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है। वो बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा, बिग ब्रदर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। राजू कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही 22 सितंबर यानी गुरुवार को सुबह 9:30 बजे निगम बोध घाट पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियों ने राजू के निधन पर शोक जताया है। मोदी बोले, राजू ने हास्य के साथ हमारी जिंदगी को रोशन किया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में चल रही विश्वविख्यात कथावाचक जया किशोरी की श्रीमद् भागवत कथा आज के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि कथा के लिए बनाए गए पंडाल की व्यवस्था 1 घंटे की बारिश में ही बह गई। 7 दिन की इस कथा के आयोजन में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था। इसके लिए आयोजकों की तरफ से पुख्ता प्रबंध करने के दावे किए गए। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया, लेकिन बुधवार को ही बारिश ने इन सभी प्रबंध की हवा निकाल दी। पंडाल में पानी जमा होने की वजह से आज की कथा को स्थगित कर दिया गया। करनाल में गरजे प्रदेश भर के आड़ती शुक्रवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। बोले, कल तक बातचीत के लिए बुलाई सरकार। हरियाणा के करनाल की नई अनाज मंडी में बुधवार को प्रदेश से सैकड़ों आड़तियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया या उन्होंने सीएम आवास का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आड़तियों ने कहा कि कल यानी गुरुवार तक उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो शुक्रवार से 6 आड़ती करनाल के अनाज मंडी में आमरण अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि पिछले 2 दिन से प्रदेश भर की मंडियों के आड़ती मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण मंडी में धान खरीद का कार्य 3 दिन से बंद है, जिससे किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में बुधवार को किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर धान, जीरी, गन्ना के खराब फसलों की गिरदावरी जल्द कराने की मांग की है। साथ ही लंपी बीमारी से मरने वाले पशुओं के मालिकों को मुआवजा देने को लेकर अनाज मंडी जगाधरी में प्रदर्शन किया गया। बाद में किसान नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। मंडियों में 25 सितंबर से धान की खरीद सुनिश्चित की जाए, ये भी उन्होंने कहा है। गुरुग्राम में एक्सप्रेस वे पर लगा महाजाम, 8 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर पर 6 दिन बंद रहेगी एक लेन। दरअसल हीरो होंडा चौक पर बने फ्लाईओवर पर जयपुर से दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन पर काफी गड्ढे बन गए हैं। इसी वजह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से इस लाइन को अगले 6 दिन के लिए बंद करके लोड टेस्ट किया जा रहा है। बुधवार को इस टेस्ट का पहला दिन था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को मान्यता दिए जाने पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी यानी SGPC ने चिंता जाहिर की है। SGPC जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डालेगी। SGPC प्रधान ने विरोधी पार्टियों पर सिखों को कमजोर करने और बांटने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा सिखों के खिलाफ काम किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा कांग्रेस के ही थे, अब भाजपा ने उनके कामों पर मोहर लगा दी है। देश में सिखों को बांटना भारत के लिए ठीक नहीं है। धामी ने कहा कि आजादी के बाद बंटवारे के समय 72 गुरुद्वारे पाकिस्तान में रह गए। सिखों के 5 में से 2 तख्त पटना साहिब और हुजूर साहिब भी पंजाब से दूर हैं। सरकारें नहीं चाहती कि सिखों की ताकत इकट्ठी हो। हुजूर साहिब बोर्ड 3 महीने से बंद है, जिसे बहाल नहीं किया जा रहा है। साथ ही पटना साहिब का भी लगभग यही हाल है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सीधे तौर पर सरकार की झोली में है। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने कबूल किया है कि सोनाली ने ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट अंजुना में 12,000 रुपए की MDMA दवा यानी ड्रग्स का ऑर्डर दिया। बाद में उसे आरोपी सुखविंदर के साथ नाक से इसका इस्तेमाल किया। सांगवान ने यह भी बताया कि गोवा पुलिस के सामने खुलासा किया है कि सोनाली को ड्रग्स ओवरडोज हो गई थी। इसी कारण से उसने लेडीज टॉयलेट में उल्टी कर दी। अधिक नशे के कारण सोनाली चल नहीं पा रही थी, उसके पैर डगमगा रहे थे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी मुद्दा बनाएगी शिक्षा को। 105 स्कूल बंद किए जाने के खिलाफ पार्टी 12 पक्के धरने लगाए। 15 जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू। पंजाब में शिक्षा को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी एजुकेशन पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि सूबे में 105 स्कूलों को बंद किए जाने के फैसले को आम आदमी पार्टी भुनाने में लगी है। अब तक सरकार के इस फैसले के विरोध में आप नेता 12 जगहों पर पक्के धरने लगा चुके हैं। वहीं 15 जिलों में नेता लगातार ग्रामीणों का साथ देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नामों को लेकर सियासी अटकलें तेज हैं। इसी बीच पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी नामांकन के दौरान भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे और वे दिल्ली नहीं आएंगे। रमेश के इस बयान के बाद यह तय हो गया है कि राहुल पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आज सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वहीं सांसद शशि थरूर सुबह कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी से मुलाकात की। पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं।
राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताए दुख। हरियाणा के सीएम बोले सबको हंसाने वाला आंखें नम करके गया। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा मिस यू गजोदर भैया। देश के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दुख प्रकट किया है। दोनों नेताओं ने लिखा बेशक राजू इस दुनिया में नहीं रहे मगर उनकी अदाकारी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू श्रीवास्तव के अलावा भगवंत मान भी काम कर चुके हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।